11वीं गाथा के संबंध में जो मूल गाथा में आचार्य देव ने कहा है कि व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है। टीका में भी ऐसा लिखा है। हम गाथा पढ़ के अपन आगे चलते हैं। व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि उत्थानिका में ऐसा लिखा है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों न अंगीकार किया जाए। इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। हम जब जब भी व्यवहार की बात आई है तो छठवीं गाथा में किस व्यवहार का निषेध किया गया था कि आत्मा प्रमत्त प्रमत्त नहीं, इस व्यवहार का निषेध किया गया था। और कौन सा व्यवहार खड़ा किया गया था? अभेद में भेद। क्या कहा? आत्मा को ज्ञायक कहा। अभेद में भेद तो खड़ा किया गया था, और वो भी कैसे खड़ा किया था? नाम से भेद करके। सातवीं गाथा में क्या लिखा है कि नाम से भेद करके समझाया कि आत्मा में, अब मतलब ज्ञायक कहना ये भी नाम से भेद है। संज्ञा संकलक की अपेक्षा बोल दे। नाम से भेद क्यों करना पड़ा? कोई आपसे पूछे नाम से भेद क्यों करना पड़ा, ये प्रश्न पूछे कि नाम से भेद क्यों करना पड़ा? नाम से भेद है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, जो उसके शब्द लेके वही बोलना। अनंत धर्मों वाली एक धर्मी में जो नाथ नहीं है, ऐसे किसी निकटवर्ती शिष्य को समझाते हुए यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है, तथापि काय से भेद करके समझाया? नाम से। तो ये नाम से भेद किया तो वो क्या कहलाएगा? व्यवहार हो गया। कौन से टाइप के व्यवहार की स्थापना की? सातवीं छठवीं गाथा में भेद के भेद रूप व्यवहार की, वो भी कौन से? गुण भेद रूप व्यवहार की। फिर सातवीं गाथा में आकर उसको निषेध कर दिया। फिर आठवीं गाथा में क्या बोला कि हम आके रहना, ये व्यवहार की आवश्यकता क्यों बढ़ गई? उन्होंने काय का उदाहरण दिया? मिलिच का उदाहरण दिया। जैसे किसी को क्या शब्द बोला? स्वस्ति शब्द बोला, समझ में नहीं आया तो क्या बोला? तेरा अविनाशी कल्याण हो। बस सिद्धांत में कौन सा शब्द बोला था? आत्मा शब्द बोला था। समझ में नहीं आया तो क्या बोला? ज्ञान दर्शन चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वो आत्मा। तो ज्ञान दर्शन चारित्र का एक नाम क्या था? उपयोग होता है। वो उसके जीव का त्रिकाल पाया जाने वाला लक्षण होता है, वो अपने लिए था। हम ज्यादा उसमें केवल रिवीजन भर कर रहे हैं आपका। फिर नौवीं दसवीं गाथा क्यों आई थी? कि चूंकि कुंद आचार्य देव ने अपनी बात को स्पष्ट उन्होंने टीका में काय में कर दिया था, मिलेच वाले उदाहरण से उन्होंने कर दिया। काय के माध्यम से क्या कर दिया था? उन्होंने आठवीं गाथा में मिलेच के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था। लेकिन कुंद आचार्य देव ने अपनी बात को काय के द्वारा किया कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला कैसे है, किस दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने कहा था अपनी बात को कि किस तरीके से व्यवहार शुद्ध केवली कैसे कहना, निश्चय शुद्ध केवली कैसे कहना। जो व्यवहार शुद्ध केवली है, जो निश्चय शुद्ध केवली है, वही व्यवहार शुद्ध केवली है। समझ में? उसमें भेद नहीं होती। भेद तो मैं समझे, जिस काल में वो निश्चय शुद्ध केवली, उसी काल में वो क्या है? व्यवहार शुद्ध केवली भी है। समझाया काय के द्वारा जा रहा है? व्यवहार वो द्वासांग को जानता, वो व्यवहार शुद्ध केवली। इस तरह व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा मोक्ष मार्ग में अपने को क्या कर लिया था? दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लिया था। अब हमें थोड़ा सा आपको इसमें विशेष बातें बताना है कि 11वीं गाथा में कौन से व्यवहार का निषेध किया। आप खुद पढ़ोगे तो आपको लगेगा यह कर्म सापेक्ष आत्मा को अभूतार्थ कहा है। खुद बोलेंगे, अभी अपन खुद चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने उदाहरण काय का दिया है? कीचड़ का उदाहरण दिया है। उस सिद्धांत में काय का उदाहरण दिया? कर्म का उदाहरण दिया। भेद रूप गुण भेद वाले व्यवहार का उदाहरण नहीं, इसलिए आप खुद समझो। हम इसमें और कोई जरूरत भी नहीं है अपन को। आचार्य जो कह रहा है उसको उसी रूप में अंगीकार करो, जरूरत भी है। यद्यपि जिस व्यवहार का यहाँ पे निषेध कर रहे हैं, व्यवहार ऐसे भी उतार दो, उसको कौन सी गाथा में कह चुके भाई? आप जरा सोच के बताओ, कौन सी गाथा में कह चुके? जिस व्यवहार की चर्चा कर रहा है, जिस कर्म सापेक्ष आत्मा कथन करने वाले व्यवहार को निषेध हमने कहा कर दिया? छठवीं गाथा में कर दिया था। कहा ही है ना वहां पे, नहीं आप प्रमत्त प्रमत्त नहीं, क्योंकि प्रमत्त प्रमत्त किसके सापेक्ष है? कर्म सापेक्ष है। उसका निषेध तो यहाँ पे कर दिए। फिर इस गाथा में कौन सी विशेषता आ गई? उधर कर्म सापेक्ष, कर्म मतलब कर्म के उदय के काल में ये कर्म सापेक्ष आत्मा कथन किया था। कर्म सापेक्ष आत्मा कथन करते हुए भिन्नता का उसको भिन्न दिखाया था। यहाँ पे भिन्नता का पुरुषार्थ करवा रहे कि भिन्न करने के बाद मुझे क्या करना है। यह एक नया शब्द मिला, कौन सा? अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत करना। अभी आविर्भूत की चर्चा वहां नहीं आई थी। आविर्भूत मुख्य करना,
अभी कहेंगे, समझ में आई ना। छठवीं गाथा में गायक दिखाया था, गायक के माध्यम से आत्मा दिखाया था। इधर गायक को ऊर्ध करने की विधि बता रहे हैं कि हम कैसे ऊर्ध नहीं करेंगे तो कैसे अनुभव होगा। बोलो, दुनिया में भी होता है। जैसे आपने इसका उदाहरण हमने कई बार दिया। आप भजिया खा रहे हैं, भजिया खाते खाते कोई ने पूछा कि इसमें नमक कैसा है, तो क्या करोगे? हमने भजिया को गुण कर दिया, नमक को मुक्त कर लिया। इस गाथा में भी यही कहना चाह रहे हैं। यदि इसकी चर्चा बाद में 15वीं गाथा में आएगी, लेकिन यहाँ पे नया शब्द कौन सा मिलेगा? इसलिए बोला व्यवहार कई तरीके की होती है। पर से मतलब पर की सापेक्षता, परा से तो व्यवहार अभी होता है, और भेद भी व्यवहार। दो प्रकार का व्यवहार मुख्य याद रखना। कौन कौन सा? अभेद में भेद कर रहा है वो भी व्यवहार है, और पर की सापेक्षता से किसी कथन किया है वो भी व्यवहार है। वहां पर ने कौन से व्यवहार की स्थापना की थी? 9वीं 10वीं गाथा में निषेध किसका किया था? वहां पे पर सापेक्षता किसको सिद्ध किया था? कि ज्ञान के मतलब श्रुत केवलीपने को काय के द्वारा सिद्ध किया था। श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानते, इसके द्वारा सिद्ध, इतने काय का कथन हो गया था। अरे जो श्रुत ज्ञान के द्वारा सम्मुख होकर आत्मा को जानते, निश्चय कथन है कि व्यवहार कथन है? ये निश्चय कथन। इस निश्चय श्रुत केवलीपने को या उनके श्रुत केवलीपने को समझाने के लिए काय का अवलंबन, जो द्वासांग को जानते हैं श्रुत केवल, इस तरीके से हमने पराश्रुत व्यवहार करके पर का आश्रय करके उसका कथन किया। किसका कथन था? श्रुत ज्ञान का। ज्ञान की वो पर्याय जो सम्मुख होकर आत्मा को जानती है, उस ज्ञान की पर्याय कथन हमने काय के द्वारा किया? द्वासांग के द्वारा किया था। ये अपन ने समझ लिया था। अब इन्होंने इस तरह से व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा मोक्ष मार्ग में अपने क्या किया था? जड़ तत्व स्थापित कर ली। अब एक मिनट में उसका निश्चित कर दिया, परंतु संस्कृत में इतना ही लिखा है, कुतो व्यवहार नयो नानुसर्तव्य इति चेत। अब क्या कहते? वो व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं। कौन सा व्यवहार अनुसरण करने? जो व्यवहार परमात्मा का कथन करने वाला, वो व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं। ये मूल संस्कृत गाथा की टीका अपन चलती, समझ में ना। अब जिस व्यवहार की बात यहाँ पे उन्होंने कही है, उस पूरे व्यवहार की चर्चा पूरे जनागम में कही गई है। जैसे अभी हम लोग अनगार धर्मामृत पढ़ रहे हैं। अनगार धर्मामृत में कथन, वो अनगार धर्मामृत का मतलब समझ लगे मुनियों के धर्म का कथन है, मतलब उसमें चरणानियों का ग्रंथ है। चरणानियों का ग्रंथ होने पर भी उसमें जब अहिंसा व्रत का प्रकरण आया, उन्होंने पूरे जीव राशि की वहां पे चर्चा कर दी। 14 जीव समाज से 98 जीव समाज की चर्चा कर दी। क्यों भैया, क्यों कर दी वहां पे जीव समाज की? इसके लिए इन्हीं कुंदवंत आचार्य देव ने चरणा, वो क्या, कौन सा ग्रंथ क्या है? नियम सार। दीदी पकड़ जाती एकदम हम किसकी बात कहना चाह रहे हैं। कौन सा ग्रंथ है? नियम सार। नियम सार जी ग्रंथ में भी ग्रंथ है वो निश्चय चारित्र का, पूरा ग्रंथ निश्चय चारित्र का। चाहे वो परमार्थ प्रतिगमन हो, चाहे निश्चय प्रत्याख्यान हो, चाहे परम आलोचना हो, चाहे शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार हो, चाहे परम भक्ति अधिकार, परम समाधि अधिकार हो, चाहे परम भक्ति अधिकार हो, चाहे न निश्चय सदावश्यक अधिकार हो, चाहे शुद्धोपयोग अधिकार। इस बहाने हमने आपको अधिकारों के नाम भी याद करा। यही क्रम है उसमें। पहले हम भी भूल जाते थे, प्रायश्चित और आवश्यक में भूल जाते थे, फिर हमने दिमाग में बैठाया कैसे अपन बोले। तो पहले क्या है? परमार्थ प्रतिक्रमण, फिर निश्चय प्रत्याख्यान, फिर परम आलोचना, फिर शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार है, फिर परम समाधि अधिकार है, फिर परम भक्ति अधिकार है, फिर शुद्ध निश्चय सदावश्यक अधिकार है, फिर शुद्धोपयोग अधिकार है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि निश्चय चारित्र के कथन में भी उन्होंने किस ग्रंथ का, किसका प्रयोग किया? व्यवहार चारित्र अधिकार का। व्यवहार चारित्र अधिकार में जब अहिंसा व्रत का कथन किया, तो पहली गाथा में उन्होंने ये बात लिखी है, ये जानकर कोल योनि जीव स्थान मरण जीव के आरंभ इनके से व्रत को प्रथम व्रत कहते हैं। उसी मतलब तुम्हें यदि निश्चय चारित्र कथन में व्यवहार चारित्र का कथन कर दिया, और व्यवहार चारित्र कथन में उन्होंने आपको जीव कांड पढ़ने की प्रेरणा दे दी। जीव कांड क्यों पढ़ना? ताकि मुझे मालूम चले कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते, कौन कौन सी योनियों में पाए जाते हैं। समझ में ना? हमें तो पता ही नहीं है कहाँ कहाँ पाए जाती है। बताओ, जब कल अभी रात को चर्चा चल रही थी, जीव समाज के कम से कम कितने भेद होते हैं? 14 भेद होते हैं। अधिकतम कितने भेद होते हैं? 98 भेद होते हैं। भेद तो बहुत सारे अनंत तरह के जीव है, लेकिन उनको डिवाइडेशन कैसे करते हैं? कम से कम छोटे शब्दों में विभाजित करेंगे। 14 जीव जीव है ना, समास का मतलब संग्रह करना। तो जीवों को संग्रह करने का तरीका क्या हो सकता है? 14 जीव समास भी होते, 98 जीव समास भी होते। वो हमने रात को हमें बताना ये कि पूरे जनागम में जीव का जो कथन किया गया है, आत्मा का जो कथन किया, वो व्यवहार आश्रय से किया गया है। एक इंद्रिय वाले कौन है, दो इंद्रिय वाले कौन है, विकल इंद्रिय वाले कौन है, पर्याप्त कौन है, अपर्याप्त कौन है, सूक्ष्म कौन है, बादर कौन है,
इसमें जितने कथन किए गए, जलचर कौन है, नरचर कौन है, गर्भज कौन है, और तुम्हारा क्या नाम से सम्मूर्छन कौन है, ये सब तरह की लब्ध पर्याप्तक कौन है, निवृत्त पर्याप्तक कौन है, और पर्याप्तक कौन है, सब तरह के कथन 98 अजीब समाज हम लोगों ने कल यहाँ पे लिखे, तो पूरे के पूरे किसके सापेक्ष कथन है? वो सब व्यवहार सापेक्ष कथन है। व्यवहार है पर सापेक्ष कथन है, वो भी कौन से सापेक्ष कथन है? सब कर्म सापेक्ष आत्मा कथन किया गया। समझ में आई ना? उसको उन्होंने यहाँ पे क्या किया? अभूतार्थ। समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल। कौन से पूछे हम? थोड़ा सा जीव समास बताएंगे तो हमें बताना, आपको ये बताएं, ये गाथा इसलिए बताना है, इस गाथा में जिस तरह के व्यवहार को आप कह के आए, वो व्यवहार अलग टाइप के व्यवहार की बात है। उधर पराश्रुत वाला कथन तो आ गया, शुद्ध केवली पने कथन करना किसके आश्रय किया? द्वासांग के माध्यम से किया। लेकिन इसमें आप वो उदाहरण इधर मत फिट करना। इधर कौन सा उदाहरण फिट होगा? कर्म सापेक्ष आत्मा कथन करने वाले व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया। यद्यपि सभी व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे। गुण भेद वाले व्यवहार को भी अभूतार्थ किया गया, वो अभी उसकी चर्चा है। लेकिन कौन से व्यवहार को आप खुद सोचो ना, क्योंकि गुण भेद वाले व्यवहार का निषेध करना तो 7वीं गाथा में कर दिया, ऐसा उदाहरण ने वहां प्रेषित किया है। इधर कौन से व्यवहार का निषेध कर रहे हैं? कर्म सापेक्ष आत्मा का कथन करने वाले व्यवहार निषेध कर रहे। समझ में आई ना? इन्होंने तो केवल प्रबल कर्मों के मिलने से, अब कौन से कर्मों के मिलने से आत्मा है ना, आत्मा का स्वभाव मलिन हो गया? इतने प्रकार के कर्मों से थोड़ा बताते हैं हम आपको, थोड़ा थोड़ा कर्णानुयोग की जानकारी भी आपको देंगे कि जीव कितने प्रकार के होते। सबसे पहला कथन कोई भूले जीव कितने प्रकार के होते, तो क्या क्या उत्तर बोलोगे? संसारणो मुक्ताश्च। कितने प्रकार के होते हैं जीव? है ना? कितने प्रकार के होते राकेश जी? 2 प्रकार। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। अब संसारी जीवों का जब अपन कथन करते हैं उनको अपन ग्रुपिंग करते हैं। जैसे भारत की आबादी कितनी? 128 करोड़ की आबादी है, सब 128 करोड़ की। अपन कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक 3 भेद कर दिए। कई तरह के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे भी कर सकते हैं। अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जे कहा के, जे दक्षिण भारत के, जे उत्तर भारत के, जे पूर्व के, जे भारत, ऐसे भी कर सकते हैं। कई तरीके से डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो मिनिमम कितने तरीके से डिवाइडेशन किया गया? 14 तरीके। संसारी जीवों का विभाजन कितने तरीके से किया गया? 14 तरीके से। उसमें कैसे लगाना कोई बता सकता है 1 मिनट में? हाँ, तुम तो इनका सामने चला ही रहा शाम का विषय। हाँ बोलो। 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय लिख लो, 2 इंद्रिय लिख लो। सब लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। अब इसमें अब इसको अपन को क्या करना है? हाँ बोलो, क्या कर रहे तुम? केवल चलो अच्छा रहा, इनने हमसे बोल दिया इसके 2 भेद कर दो, संगी और असंगी। अब 1 इंद्रिय कितने भेद कर दो? कौन कौन से? सूक्ष्म और बाधर। कौन कौन से होते? सूक्ष्म और बाधर। कितने? 5 के कितने बन गए? अब 7 के दुगने कर दो। ये पर्याप्त तक भी होते हैं, पर्याप्त तक भी होती, बस इतना खत्म हो गया। इतना भी सिंपल डिवाइडेशन करना तो ये हो जाएगा। अब 1 इंद्रिय आगे समझ में आया? कौन बोलेगा? अरे आगे समझ में क्या बोलना चाह रहे? 14 जीव समाज। सबसे पहले जब जीव कांड पढ़ने जाओगे, अरे तुम धवला ग्रंथ पढ़ने जाओगे, उसमें भी सबसे पहले जीव कांड का, उसमें 14, उसमें जीव समाज की चर्चा तो उन्होंने बोला है कि 14 प्रकार के जीव होते संसार में। कैसे करोगे 14 प्रकार के? सिंपल सा है, पहले इंद्रियां बना दो। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय मन वाले और अमन वाले हो गए, संगी और असंगी हो गए। और 1 इंद्रिय में क्या लगा दो? सूक्ष्म होते, बाधर होते। और ये सब क्या होते? पर्याप्त भी। कितने होगा? 4 दूनी 14। 98 नहीं बताएंगे हम, 98 के लिए आपको शाम की क्लास में आना पड़ेगा। समझ में? तो 98 लेने बैठेंगे तो हम तो वो समय निकल जाएगा। अभी हमें बताना क्या है इससे आपको? जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो 1 इंद्रिय जीव हो, चाहे 2 इंद्रिय जीव हो, चाहे 3 इंद्रिय जीव हो, इनको किस तरीके से अपन को 1 इंद्रिय कहते, किस तरीके 2 इंद्रिय कहते? होता क्या है कि इनके ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होता, ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होता तो उधर ज्ञान की प्रकटता होती है। समझ में ना? अब जिसके ज्ञान की प्रकटता कम है, उसका अपन बाहर से कैसे, उसका बाहर से है ना कैसे विवेचन करेंगे? अपन बोलेंगे जो केवल इसकी स्पर्शन इंद्रिय, उसका ज्ञान काय के द्वारा व्यक्त होता है? ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से जो ज्ञान की प्रकटता होती है, उस ज्ञान की प्रकटता काय के माध्यम से? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। समझ में आई ना? बिल्कुल। इस जीव को क्या कह दिया अपन ने? 1 इंद्रिय कह दिया। अब इसी के बाद में दूसरा का जो देखने को, अब आपके पास कौन सा है? 2 इंद्रिय का जीव बताओ। केंचुआ। अब केंचुआ नाम का एक जीव है, उसमें भी आत्मा के प्रदेश ऐसे विद्यमान है, उसके ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम थोड़ा सा अधिक हो गया। उसके ज्ञान काय के द्वारा प्रकट होने लगा? स्पर्शन रसना। तो वो क्या कहलाने लगेगा?
इसको कौन से कर्म का उदय चल रहा है? इसको एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है। नाम कर्म में इसको कौन सा उदय चल रहा है? द्विंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए बताना चाह रहे, अभी वो ये बोलेंगे व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, अभी कहेंगे फिर अभी उसको समझो अभी किस व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया। क्या बोलेंगे? केवल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज निर्मल भाव तुरोभूत हो गया, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? किसके मिलने से? कौन कौन से कर्मों के मिलने से हुआ? जो 148 कर्म की प्रकृतियां हैं उनके मिलने से। अब सब नहीं आती है उदय, हम पहले कई बार शुरू में जब हमने बताया था कितनी 98 102 प्रकृतियां होती हैं जो हर जीव को कॉमन रूप से उदय में चलती है। तो प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तुरोभूत हो गया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी तुम चिंटी देख के आए होगे, केंचुआ तुमने देखे होंगे, तुम्हें ऐसा लगता है सिद्ध भगवान जैसी आत्मा उनमें ही विराजमान है तो उनमें विराजमान, क्योंकि ये नियम सारणी पढ़ चुके कि 3 गाथाएं पढ़ चुके। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है ऐसे भौलीन संसारी भी है। तो क्या हमें उस केंचुए की जीव में क्या सिद्ध भगवान जैसा कोई जीव दिखाई देता है क्या? कि अपने में हमें सिद्ध भगवान जैसा आत्मा दिखाई देता है क्या? तो फिर नहीं दिखाई देता। उन्होंने क्या बोलेंगे? ऐसे आत्मा को दिखाने के लिए आचार्य ने क्या किया कि व्यवहार में सभी अभूतार्थ है। व्यवहार में अभूतार्थ क्यों बोला है? क्या वो है नहीं क्या? क्या उसका शरीर नहीं है क्या? उसकी एक इंद्रिय नहीं है क्या? उसकी 2 इंद्रिय नहीं है क्या? है, लेकिन अभी किसको दिखाने का प्रयोजन है? ये क्योंकि उसकी स्पर्श इंद्रिय मुझे दिखती है, आपको आपकी इंद्रियां दिखती हैं, आपको कर्म सापेक्ष अपनी अवस्थाएं दिखती हैं, लेकिन क्या नहीं दिखता है? उससे भिन्न कोई ग्राहक नहीं दिखता है। इसलिए आचार्य देव ने 11वीं गाथा लिखी व्यवहार में सभी अभूतार्थ, क्योंकि हमें क्या दिखता है? केंचुए का शरीर दिख गया, ये नहीं है क्या? ये है, लेकिन क्या नहीं दिखा हमारे लिए? उसकी आत्मा नहीं दिखी। इसलिए किस व्यवहार का निषेध किया है? कर्म सापेक्ष आत्मा है नहीं क्या? है। कर्म है क्या? नहीं है। उसके निमित्त से जीव की अवस्थाएं है क्या? नहीं है। लेकिन यहां दिखाना क्या है? क्योंकि आज तक हमने इसको देखा ही नहीं है, कोई आत्मा मूर्तिक है, आज तक हमने उसको देखा नहीं, इसलिए आज हम संसार भ्रमण कर रहे हैं। इस चक्कर क्या ऐसा नहीं है तुम पंचेंद्रियों के नहीं है, तुम्हारी स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण, ये सब है। इनको क्या कहा जा रहा है इस गाथा में? क्या लिखा है? प्रबल कर्मों के मिलने से। अब आई समझ में तुम्हें? अब थोड़ा सा अपन आगे चलते गाथा का मूल भाव आते हैं। जीव समाज को हाँ उसमें हमने समझा था कि कर्म सापेक्ष कथन हो गया। हाँ उसमें चेतन कर्म कैसे लगा? नहीं, चेतन कर्म तो अभी क्या बोल, जीव का ही कथन किया ना हमने। इंद्रियों के माध्यम से किसका कथन किया? जीव का कथन किया हमने। मतलब कथन तो किसका कर रहा है? जैसे हमने इन्हें बोला कि संगी पंचेंद्रिय, इनका कथन कर रहा है कि इनके शरीर का कथन कर रहा है? बोलो, शरीर सापेक्ष आत्मा कथन कर रहे हैं। आप याद रखना, जब हम निश्चय के द्वारा उस परमार्थ को नहीं बता पाते तो हमें किसका अवलंबन लेना पड़ता है? व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है। कथन तो किसका कर रहे हैं? आत्मा का, लेकिन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? इंद्रियों के सापेक्ष कर रहे हैं। हाँ बोलो। आत्मा व्यवहार में से कर्म करता और निश्चय में से चेतन कर्म। अभी वो प्रकरण नहीं है, वो चीज आएगी कर्ता कर्म अधिकार में। अभी किसका कर्ता, अभी इसकी नहीं। अभी तो केवल हम क्या इसको व्यापक करण के रूप में ले रहे। कर्ता की बात आएगी वहां पे, वो आपको कर्ता कर्म अधिकार में आएगी। तो निश्चय से अपने भावों का कर्ता भी, निश्चय से अपने भावों का भोक्ता भी, उसकी चर्चा अपन कहां लेंगे? कर्ता कर्म अधिकार में। अभी इस पूर्व रंग में और साथ साथ में जीव अजीव अधिकार में ये कहेंगे कि जीव कर्म वाला, जीव वर्णों वाला, जीव गुणस्थान वाला, इसकी चर्चा कहां पे आएगी? ये जीव अजीव अधिकार में आएगी विस्तार से। और जीव कर्मों का कर्ता है, ये चर्चा आई कर्ता कर्म अधिकार। अभी कर्ता भोक्ता की चर्चा। अभी तो क्या बोलना चाह रहा है? केवल सिंपल सी शुरुआत, अभी पूर्ण रंग चल रहा ना, इसमें क्या इतना बार बताया कर्ता भोक्ता की चर्चा यहां नहीं आ रही। यहां तो बोलना चाह रहे कि कर्म सापेक्ष आत्मा को दिखाने वाला व्यवहार में अभूतार्थ। बोलो, कर्म सापेक्ष आत्मा का कथन करने वाला जो व्यवहार है वो, यद्यपि व्यवहार में सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। क्या बोलना चाह रहे? अपने विषय को, वो अपने विषय के संबंध में समीचित, क्योंकि सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है। व्यवहार में सम्यक शुद्ध, वो झूठा नहीं है, लेकिन अपने विषय को बताने के लिए वो क्या है? वो सच्चे। उसको कौन सा काम सौंपा गया? तुम लोगों ने डिबेट कॉम्पिटिशन पढ़ा ना, एक दूसरे को बहुत बुरी बुरी तरीके से नजर से देखती है। नहीं सर, तुम लोग को डिबेट कॉम्पिटिशन ऐसा लगता है दुश्मन हो सामने वाला। एक क्या पहले हम लोग डिबेट कॉम्पिटिशन करते थे, कौन कौन सा? धर्म बढ़ा के,
हाँ क्या बोलते थे, धन से धर्म श्रेष्ठ, ऐसे कुछ चलते, एक दूसरे ऐसे देखते थे। बहुत सारा भाग और पुरुषार्थ के ऊपर भी डेविड कॉम्पिटिशन होता था। अभी अपने को ये नहीं करना है यहाँ पे कि बिल्कुल लड़का था कि बिल्कुल व्यवहार में सभी झूठा है, तो वो कहेगा अभी कहेंगे ये तुम झूठा मानोगे तुम वेदांत मत में चले जाओगे। वो क्या मानते, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति में सब कल्पना, भी खुद कहेंगे इसके भावार्थ में कहेंगे। हमने यहाँ पे क्या कहा, व्यवहार को, वो उसका लिखा है अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है, ऐसा बोल दिया। व्यवहार ने सभी अभूतार्थ अविद्यमान अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो यहां पे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि इस समय हमें किसको दिखाना है, आत्मा दिखाना है, और कर्म आत्मा के अंदर विद्यमान नहीं है। कहां विद्यमान नहीं है, आत्मा के साथ होने पर भी आत्मा के अंदर विद्यमान नहीं है। कथन कैसे कर रहे, 2 इंद्रिय वाला जीव, 3 इंद्रिय वाला जीव, 4 इंद्रिय वाला जीव, जितना कथन कर रहा है वो कौन की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा करते, लेकिन कर्म आत्मा विद्यमान नहीं। इसलिए क्या बोलना चाहिए, व्यवहार ने सभी अभूतार्थ अविद्यमान अर्थ को प्रकट कर रहा है। समझ में आ रही है। तो ये अपन एक एक स्टेप से समझे। इस 11वीं गाथा को, इसमें सीधी गाथा लिख दी, कौन सी लिख दी, व्यवहार ने अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध न भूतार्थ, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हो। अब एक बात हम पूछना चाह रहे कि कल हमने एक प्रश्न पूछा था बहुत गहराई में, नहीं कि निश्चय सम्यक के, व्यवहार सम्यक के, बीतराग सम्यक के, सराग सम्यक, इन चक्रों में हमें नहीं पढ़ना है। हमें तो मूल गाथा में बोला है कि भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि से। यदि हम पूछना चाह रहे कि यदि आत्मा का यदि तुम सम्यक स्वरूप सोचना जाओगे, समझ में ना, तो किससे अपना है ना, अपना मतलब कौन सा नय होगा जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, जो मूल स्वरूप को बताने वाला होगा। हमें तो ये बता दो आप, नहीं आई समझ में, कौन सा नय होगा। ये जो नय है, ये जो व्यवहार में कथन कर रहा है, उस समय कर्म सापेक्ष, तो कर्म है कि नहीं है, बांधे किसने है, खुद नहीं बांधे, उदय किसकी आए, खुद के ही आए, और वो कथन कर रहा है वो झूठा है कि सच्चा है। इस समय मुझे क्या देखना है, आत्मा का मूल स्वरूप देखना है। आत्मा का मूल स्वरूप कौन सा नय बता रहा, बोलो। और एक वो बताओ, तुम्हें अपने पहला निर्णय किसके बारे में करना है कि मैं कौन हूं, तो हम कौन है, एक जीव मात्र द्रव की बात कर रहे हैं, वो कौन सा मैं बता रहा है। इसलिए उसने क्या बोला, व्यवहार में से देखो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है। अब हम बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने दिन तुम लोग पढ़ते पढ़ते हो गए, हम ये शुरुआत नहीं कर रहे सच्चे देव साहु के सिद्धांत नाम सम्यक दर्शन है, तत्पर सिद्धांत नाम सम्यक दर्शन, सपर के सिद्धांत नाम सम्यक दर्शन, आत्म, ये हम नहीं पढ़ाना चाह रहे। अब ये बोलना चाह रहे कि मूल आत्मा का स्वरूप कितना है। क्या राग आत्मा का स्वरूप है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि राग कहां से आया है, कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था है। असुद्ध वो नए नए हर चीज हम, क्योंकि अब तुम लोग को 2 महीने होगा पढ़ते पढ़ते, इसलिए हम इसको ज्यादा कि हम हर चीज आपको वापस लौट के बताए, ऐसा नहीं। यहाँ क्या बोला गया, व्यवहार में। अब एक बात पूछना चाह रहे, अविद्यमान अर्थ को क्यों प्रकट कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि जीव 2 इंद्रिय, जीव पंचेंद्रिय, इंद्रियों आत्मा विद्यमान है क्या, और हमें दिखाना किसको है, सम्यक दर्शन चाहिए ना। क्यों चाहिए सम्यक दर्शन, बोलो बताओ। इसलिए चाहिए हमें सम्यक दर्शन, श्रद्धा करना। किसकी श्रद्धा करना, बोलो, चाहे उसको परंपरा कारण बोलो, जो बोलो, श्रद्धा किसकी करना है, आत्म तत्व की हमें श्रद्धा करना है। तो आत्म तत्व की श्रद्धा में क्या, ये अभूतार्थ नहीं मानेंगे तब तक तुम उस तक पहुंच पाओगे क्या, नहीं पहुंच पाओगे। अब लिखा, अब हम पढ़ के सुना रहे हैं। हाँ, व्यवहार में अभूतार्थ है, शुद्ध में भूतार्थ है, ऐसा ऋषि स्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। क्या बोलना था, सम्यक दर्शन चाहिए। रेफरेंस किसका दिया था कल, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा, धारो भव्य पवित्रा, दोल समझ सुन चेत सयान, काले व्रथा मत खोवे। जो अभी घर में एक प्रवचन चल रहा था, उन्हीं का समय सागर महाराज जी का, वो बोल रहे थे कि 12वें स्वर्ग का देव भी वो त्रेंच बन जाता है, और दूसरे स्वर्ग का देव भी एक इंद्रिय में चला जाता है। तो बोल रहे थे जाना है तुम्हें कि ऐसी परिणाम, तुमने सम्यक प्राप्त नहीं किया, मिथ्याष्टि देव की बात कर रहे हैं, कल्पना नहीं कर पा रहे 12वें स्वर्ग का वैभव क्या होता है। हमने उसको प्रसारित भी कर दिया, अभी ग्रुप में डाल दिया है। 12वें स्वर्ग का देव भी आसक्ति से 12वें स्वर्ग को भोग लो, कितने दिन तक भोग सकते हो। हम जो इस वर्तमान पर्याय में तन्मय होकर जी रहे, कुछ कल्पना नहीं आ रही समझ में। मतलब 12वें स्वर्ग का देव यहाँ ढोर बन जाएगा, तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। हो सकता है जो अपने सामने बेल खड़े थे 12वें स्वर्ग से आए हो जी,
और जो तुम्हें जो एक इंद्रिय जीव दिखाई दे रहे हैं, जिनकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, हम केंचुआ की बात, केंचुए से भी निकृष्ट पर्याय होती, वो दूसरे स्वर्ग का देव भी हो सकता है। इतनी इतनी इस हद तक भी यदि सम्यक जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, यथार्थ तत्व ज्ञान जीवन में हुआ, तो इन परिवार में जाने से कोई नहीं। भले तुम पुण्य करके स्वर्ग में चले, बार में स्वर्ग की बात कर, मैं नहीं कह रहा, हम इसलिए उनको प्रमाणता के रूप में उनको नाम लेते हैं, आपको समझ में आए। अब भी मैंने डाल भी दिया ग्रुप में, आप सुन लेना उनकी बात। सनारी की मड़िया प्रवचन हुआ था 38 मिनट, उसमें बोला कि बार में स्वर्ग का देव भी न वो त्रियंच बन जाता, कोई कीमत करने वाला भी नहीं रहेगा उसकी। बोलो तो दूसरे स्वर्ग का, जिस प्रथम स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र एक भाव अवतारी होता है, उसी स्वर्ग में रहने वाले देव मर के एक इंद्रिय में भी चले जाते, उसी की सची इंद्राणियां एक भाव से मोक्ष प्राप्त करती, उसी के साथी जो देव रहते एक इंद्रिय में जाके, और एक इंद्रिय कल्पना नहीं कर रहा, एक इंद्रिय उनकी कोई अस्तित्व भी स्वीकार करने वाला नहीं था। ये बोलना चाह रहा है। क्या हमें परिणाम में जाने से डर लगता है क्या? इसलिए सम्यक की महिमा इसलिए कहना चाह रहे कि पहले थोड़ा दृष्टि अपन सम्यक करें। भाई ऐसा नहीं कि ये गाथा इतनी गहरी गाथा है, जिस कुंद आचार्य जी कहना चाह रहे हैं सब दृष्टि निश्चय हो है, वो खुद इस बात को इतने गहराई से उठा के क्या बोलना चाह रहे हैं? भूतार्थ आश्रित आत्मा, भूतार्थ के आश्रय मतलब भूतार्थ नय के आश्रय जो आत्मा होता है, जो उसको श्रद्धान करता, वो क्या हो जाता है? एक बार तो मन विचार करके देखे नहीं देखा, इतनी इसकी महिमा इतनी बताई गई। फिर वो भी बोल के बताओ, प्रथम नरक बिन षडभुजो तिस बांड भवन संड नारी। बोला हम इतने दिन आपको सुनते सुनते होगा, अब हमें ये बताने की जरूरत पड़ेगा भाई साहब देव साधु का श्रद्धान है कि नहीं है, तत्व श्रद्धान है कि नहीं है, आज सफर का श्रद्धा, रोज तो पढ़ रहा बन उन्हीं चीजों को, रोज उन्हीं चीजों को पढ़ रहा, खूब आएगा, इसमें भी आएगा 13वीं गाथा में आने वाला है, 9 तत्व की अलग अलग स्वरूप बताया जाएगा। इसलिए अब वो सभा नहीं रह गई कि हम हर चीज को वापस आपको बैक में लेके जाएं। हम तो बोला इस गाथा में क्या गया उसका परार्थ समझे। क्या बोला? व्यवहार ने अभूतार्थ दर्शित शोध नए भूतार्थ है। अक्षय करोड़पति हो क्या? अरबपति हो तुम? अरे बोला, अरे बोल दो यार जो हो तो। अरे करोड़पति के अरबपति हो क्या लखपति हो? हम भाई साहब यदि मतलब सच बात बताए ना, यदि तुम्हारा परिचय किसी व्यक्ति का परिचय यदि पैसों से दिया जाए, संयोग से दिया जाए, मकान से दिया जाए, दुकान से दिया जाए, आपको अपने आप में यदि समझदार व्यक्ति होगा तो उसको ये लगा ये हमारा सही परिचय नहीं है, क्योंकि कफन में जेबें नहीं हुआ करती। नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? क्या बोल रहे? यदि समझदार व्यक्ति होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हमें इसलिए बोलना चाह रहे कि पिता जब कभी कभी जैसे माँ बाप हैं, तो माँ बाप के ना बोले कि हमारे बच्चे के 90% नंबर आए KG1 में, क्या महिला क्या बोलती है मोहल्ले में, कौन सी क्लास में, और उसको अपन ने आज पार्टी दे दी मोहल्ले चेतन धाम में, हमारे बच्चे क्या KG1 में क्या है, क्यों मोनू दोगे क्या पार्टी? लोग समझे क्या बुरा आदमी है, जरा से नंबर क्या आएगा, थोड़ा छोटा बड़ा छोटी बड़ी चिकल्ली से 90 नंबर, ये कोई परिचय है उसका? परिचय क्या हो सकता है? जो उसका ओरिजिनल व्यक्तित्व होता है, जन्मजात व्यक्तित्व है, वो उसका परिचय होता है। हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं, ये 2 इंद्रिय पना, 3 इंद्रिय पना, चतुर्ंद्रिय पना, कर्म सापेक्ष जितनी भी अवस्थाएं आत्मा की, वो आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। और जब तक आत्मा का मूल स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक सम्यक कैसे पैदा हो सकता? बोलो हम यदि जब तक कर्म सापेक्ष आत्मा का श्रद्धा नहीं करते रहेंगे, केवल एकांत रूप से वही करते रहेंगे, तो क्या क्या होगा? मतलब इस गाथा में आत्मा की मूल स्वरूप का परिचय कराने के लिए ये बोल दिया कि व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है। क्या ये अवस्थाएं नहीं है? क्या है, लेकिन आत्मा का मूल स्वरूप नहीं हो सकती। बोलो समझ में आई ना? ये बताने के लिए 11वीं गाथा है, समझ में आई ना? कहा हाँ, और हमें श्रद्धान किसका करना है? संयोग से, पैसे से, कपड़े से, मकान से, जमीन से, यदि इससे अपन अपने आप को बड़ा मंद, सम्यक होने का अधिकार नहीं है। इसलिए सम्यक के साथ सबसे बड़ी शर्त रखी है, उसको 8 मत कभी नहीं होती, मद उन्हीं को होते जो सम्यक दृष्टि नहीं होती। ये सबसे बड़ी शर्त है, खासतौर से मनुष्य गति के जीवों को। कौन से गति के जीवों को? सब 8 मद नहीं होती। और सबसे क्योंकि साथ में क्या होता है? सम्यक भी होता है और वैभव भी प्राप्त होता है, लेकिन मद नहीं होता। कौन सा वैभव प्राप्त होता है? चक्रवर्तित्व पद मिलेगा, तप में है ना, बल मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, और क्या मिलता? और कौन सा होता?
8 मत बोलो ना, रूप, सुंदर रूप मिलेगा, जाति मत, कठारे और कठारे खानदान यानी जाति मत है, कुल मत है, कुल मत। अब पापा खूब बड़े इंजीनियर थे, जो कौन सा मत है? जाति मत है। पापा की जाति याद करना, पापा का कुल याद करना, वो जाति मत कहलाता है। और कठेरे खानदान को याद करना जो क्या कहलाता है, इसका मत नहीं होता। अहंकार से मत सोचो तुम तो अकेले, तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम तो अकेले हो बीना में, हमारे को पूरा परिवार बीना से इटावा तक भरा पड़ा है। ये काय का मत हो गया? अभी दिखता नहीं है, जब कभी की झगड़ा होता ना तब वहां चढ़ती, तब समझ में आता कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये काय का मत नहीं होता है। ऐसे सब अलग अलग रहती है, लेकिन जब कोई वहां जाता पूरा खानदान एक हो जाता नहीं, यही समझ में काय का सम्मेलन से पहले ही लिखा है। अरे तुमने काय का मत किया, ये क्या है? ये सब बड़ा परिवार मिला, सुंदर परिवार मिला, संयोग मिले, सब क्या है? एक कर्म जनित अवस्था है। कैसे कैसे, वही तो बोला ये मद नहीं होते। सम्मत के साथ पहली शर्त रखी है कि 8 प्रकार के मद नहीं होते। उस 6 डाला में लिखा भी, जिस 6 डाला का बता रहे सम्यक दर्शन, उसी में भी लिखा कि 8 प्रकार के मद नहीं होते। अहंकार नहीं होता। अरे जो हमारा है ही नहीं है, जो हम है ही नहीं है, इसलिए पहले में सम्यक दर्शन में पहले श्रद्धान करो तुम हो कौन। पहले ये किया है, क्या बोला? तुम आत्म हो कौन। जब तुम ये मालूम चल जाएगा हम इतने ही हैं, तो बाहर की एक परमाणु मात्र का भी अहंकार नहीं होता सम्यक, यदि वास्तविक सम्यक दृष्टि है। नहीं तो फिर मत तो करते रहो, कुछ भी करते रहो। उसमें आता है मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंद सुअस्मान जाति पर आए टूडर मल्ल नाम कहाए। और ऐसे ही लगा, इनसे हमारा कोई मेल नहीं है। पुद्गल परमाणु मिल गए, लोगों ने हमारा टोडल मल रख दिया। मिक्की तुम आए, यहां आए और लोगों ने तुम्हारा मिक्की रख दिया। एक शरीर में अपन कहीं से मर के पैदा हो गए, हम ये नहीं है। समझ में आई ना? थोड़ी गाथा पढ़ रहे अपन, थोड़ा सा। अरे समझ में आई नहीं आई? हमें इतना सब दिमाग क्यों लगाना पड़ा? इसमें लिखा है व्यवहार नए सभी अभूतार्थ है। किस व्यवहार की चर्चा? हम नहीं बोलना चाह रहे, कई प्रकार का, लेकिन इस गाथा में कौन से व्यवहार की चर्चा की वो अपन पढ़ते, समझ में ना? हाँ, व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को ग्रहण प्रकट करता है। शुद्ध नय एक ही भूतार्थ है। शुद्ध नय ने, शुद्ध नय का विषय या विषय, जब नय बोलो तो विषय लगाना, विषय बोलो तो नय लगाना। शुद्ध नय ने, शुद्ध नय का विषय है। शुद्ध नय का विषय है ने ये आत्म तत्व। शुद्ध नय का विषय, शुद्ध नय एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। थोड़ा उदाहरण दे दें अपने, दूध गर्म करें अपन, आज बहुत दिन से नहीं किया। हम आपसे पूछना चाह रहे, ये हमारी करते तो आप रोज हो, ये हमारी अग्नि है, ये हमारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड खोला में? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके इधर किसको खड़ा कर दें? जनमान व्यक्ति को। उसकी नजर में क्या है जी? अग्नि। अग्नि है कि दूध है? तो ये किस नजर से देख रहा? व्यवहार नजर से। ये व्यवहार, यहाँ पे दूध नहीं है ना, ये अग्नि नहीं है ना, ये अविद्यमान अर्थ को प्रकट कर रहा है। कौन कर रहा है अविद्यमान अर्थ को? व्यवहार में से ये क्या? बोलो, व्यवहार में से ये क्या है? अरे बोलो, व्यवहार में से क्या है? अग्नि। और निश्चय में से क्या है? अब ये विद्यमान अर्थ को प्रकट करेगा, अविद्यमान अर्थ को प्रकट करेगा, जबकि ये यहाँ पे क्या है? इसलिए व्यवहार में सब समझ में आई नहीं है। ये घर में दूध का प्रयोग खूब किया करो तुम। एक दूध जला लो, एक जनमान व्यक्ति खड़ा कर दो, सिस्टम में ऐसा कर दो, आधी अग्नि आधा दूध। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलता हुआ? 50 नहीं, 50 कौन ने बोली? अरे अरे अगर टेम्परेचर पे इधर का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर का भी। आधा दूध आधी अग्नि बोली, आधी अग्नि आधा दूध। व्यवहार में क्या बोलेगा इसको? व्यवहार ने अग्नि बोलेगा, लेकिन निश्चय ने क्या बोलेगा? निश्चय ने इसको दूध कहेगा और व्यवहार ने इसको अग्नि कहेगा। क्यों कहेगा इसको अग्नि? क्योंकि वो इस समय ऐसी अवस्था है, इसलिए। अब बताओ, तुम्हें यदि निश्चय में नहीं आएगा तो कभी तुम अपने मूल स्वरूप को समझ पाओगे। बस यही 11वीं गाथा का अर्थ है। व्यवहार ने सभी अभूतार्थ अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है। वो व्यवहार, याद रखना, व्यक्ति कौन है? आप नहीं हो, आपकी दोनों आंखें। ये कौन सा वाला व्यक्ति? जे मत करना कि हमें आंखें फोड़ना पड़ेगी, समझ में ना? इसलिए ये जनमान व्यक्ति के लिए क्या है जी? अच्छा जी, अग्नि है कि दूध है? वैसे देखा जाए तो हम पहले बताए, अग्नि के निमित्त से अवस्था मलिन हुई, दूध कभी
अग्नि। इधर बोलो जरा, आप इधर बोलो, सिद्धांत बोलो। कर्म के निमित्त से आत्मा कर्म जैसा है, प्रमत्त दशाएं मूलतः कर्म में, और कर्म के निमित्त से आत्मा, इसलिए वो अशुद्ध निश्चय से राग किसका है? आत्मा का राग नहीं, राग आत्मा रागी। ये रटा चुके भैया मेरे, ये तुम बोलो कि 11वीं गाथा पढ़ा रहे, डर लगता है मुझे, समझ में ना, क्या खुद पढ़ा चुके। राग आत्मा का है, ये उपचर सद्भूत व्यवहार है, समझ में ना, और रागी आत्मा बोलना अशुद्ध निश्चय है। ये सब पढ़ाने के बाद अब जरा मैदान में आ जाए, बिल्कुल अब छोड़ो इसकी, समझ में नहीं, कह चुके, समझा चुके, हमें जरूरत नहीं है। एक बार बता दे, आत्म राग में इसकी गर्माहट नहीं मानेंगे तो निश्चयाभास के खाते में चले जाएंगे। आत्मा में प्रमत्त अवस्था नहीं मानेंगे तो काय में चले जाएंगे, अपन निश्चयाभास में काय में चले जाएंगे। कौन सा मत है? सांख में चले जाएंगे, सर्वथा पढ़ना नहीं माने, इसलिए राग है। लेकिन अभी हर बार राग की हमें इसलिए मतलब बार बार पीछे मत लौटाया करो। कौन से? कि राग आत्मा, या तो बोला अविद्यमान अर्थ को, व्यवहार में इसको क्या कहेगा बोलो? अग्नि कहेगा। अब बताओ, अग्नि मानते रहेंगे तो कभी दूध पी पाएंगे क्या? अब इधर बोल के बताओ जरा, यदि हम इसको हमेशा कर्म सापेक्ष प्रमत्त, तो कभी आत्मा तक पहुंच पाएंगे क्या? बस। अच्छा, इसको क्या मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि है ही वो है, बस तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया, उसमें क्या दिक्कत की? अरे कितना, और अब पढ़ाए, अब करवा भी रहे। ये तो हमारी भाषा थी, आचार्य देव की भाषा पर पढ़ते हैं। क्या लिखा है? व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अमूर्त अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध में एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को, तो कितनी अभी थोड़ी देर के लिए तुम गर्माहट गौण कर दो, किसी से पूछ जाके, सही सही बताना जी है क्या, सही सही बताना, झूठ तो नहीं बोल रहा ना, है क्या, दूध ही है क्या नहीं है। जब तुम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड में खोलते हुए एक व्यक्ति, जन्मान व्यक्ति इसको दूध स्वीकार कर सकता है, हम अपने आप को आत्मा स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? 24 घंटे सुबह से भावों के बीच में आत्म तत्व स्वीकार, इधर दूध स्वीकार करने को तैयार, इधर आत्मा स्वीकार करने को तैयार। यदि स्वीकार कर लिया, वो तुम्हारा सम्मत का काल हो सकता कदाचित, एक क्षण मात्र के लिए भी। जब श्रेणी पूरी सेकंड के करोड़वें हिस्से में सड़ी जा सकती, पूरी छपक श्रेणी, तो ये वाला तत्व स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? कितना सेकंड के कितने से अंश में इसकी स्वीकार उक्ति होने में सम्यक पैदा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बोलो तो? इसलिए ये गाथा लिखी, क्यों नहीं हो सकता, असंभव क्यों मान रहे? हाँ लोग इन्हें बोला, यदि तुमने इसको दूध स्वीकार कर, दूध के विषय में सम्यक नहीं करना हमारे लिए, हमें किसके, और इधर पे क्या करना है? आप खुद बोलो। यदि जब तक आप सोच के बताओ, जब तक इसको हम नहीं स्वीकार के, तब तक क्या हमारा सही निर्णय होगा क्या? अनंत काल तक भी रहेगा तो हम उससे दूर रहेंगे। आज तक हमने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया ही नहीं है, कभी स्वीकार किया ही नहीं है। हमने अपने आप को केवल कर्म सापेक्ष जो दशाएं मिली है, उसी को अपने रूप अनुभव किया। इसका हम बता रहे, प्रवचन सार में लिखा है, असमान जाति 94 नंबर की गाथा में लिखा है, असमान जाति द्रव्य पर्याय में, जहां ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन बताया है, पहले उसकी दशा बता दी कि जीव करता क्या है। क्या लिखा है? 94 नंबर की गाथा में क्या लिखा? असमान जाति द्रव्य पर्याय में बल धारण करता है, 94 नंबर के प्रवचन। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ के फिर ज्ञेय तत्व की तरफ, जो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की तरफ आए। करें अपन, जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव मर गया कि ढक गया, ढकने का मतलब क्या होता है? ये दूध अग्नि के निमित्त से ढक गया कि मर गया? ढक गया है ना, आच्छादित हो गया। क्या हो गया? तिरोभूत अर्थात आच्छादित हो गया है। ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, किसका विवेक नहीं कर रहे? जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले, बहुत से तो जल को भले नहीं अनुभव करते हैं, बहुत सारे लोग तो क्या करते? अच्छा, किंतु अपने ही हाथ से, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कथक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल और कादवता की विवेकता से, यहाँ ये वो उसका अर्थ क्या लगाना? कथक फल का मतलब फिटकरी, जल कादवता की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जो तो क्या हुआ? दृष्टा सिद्धांत बनो। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञात भाव
तिरोभूत हो गया कि मर गया? तिरोभूत यानी ढक गया है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले। ये तुमने क्यों कह रहे बताओ? तुम अनुभव तो राग का कर रहे, लेकिन राग रूप अपने आप को मानना मतलब कर्म रूप अपने आप को मानना। बोलो, यहां बोलो। गर्मा दूध को गर्म मानना है ना, दूध को गर्म मानना है ना, अग्नि मानना। बोलो, दूध को गर्म माने ना, अग्नि मान ली। इधर बोलो, कर्म के निमित्त अवस्था उस रूप अपने आप माना। तुमने आत्मा और किसका विवेक नहीं किया? कर्म का विवेक नहीं किया। इधर दूध और अग्नि का विवेक नहीं किया। आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले व्यवहार से विमोहित यानी मोही हो गया। जो पर्याय मिली, जो कर्म साथ उसी में चाहूं, उसी रूप अपने आप को व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उसे अर्थात आत्मा को, जिसमें भावों की विस्रूपता प्रकट है। कितनी रूपता प्रकट है? कितने कर्म के उदय चल रहे? 148 कर्म के उदय चलते, उसमें इस तरह तरह के भाव 24 घंटे अपन को आती रहती। कितने प्रकार के, असंख्यात प्रकार के भाव आती रहती, जिसमें भावों की विस्रूपता प्रकट है, अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु ये तो किन की कहानी हो गई? किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि, यहां कौन सी बुद्धि से, यहां कतक फल कौन सा आएगा? अपनी बुद्धि से डाले हुए। कौन सा नय डालना तुम्हें? शुद्ध नय रूपी कतक फल डालना है। क्या करना? कहां डालना है? आत्मा और कर्म के बीच में पटकना है। शुद्ध नय रूपी, शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र, बोध यानी समझ, बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा और कर्म के विवेक से, इतने विवेक भी करना और क्या करना? अरे विवेक भी करना और क्या करना? अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए। अरे दोनों को अलग अलग करना है कि पुरुषार्थ में मुख्य भी करना? मुख्य करना ये नहीं करते अपन यहां से, ये तो दोनों को अलग अलग समझ लेते। मुख्य करना नहीं आता। क्या आता है? अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञाय भावत के कारण से उसे, जिसमें एक ज्ञाय भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। यहां शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे सम्यक अवलोकन करने सम्यक दृष्टि है, दूसरे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न, किससे भिन्न? देखने वाले को व्यवहार में अनुसरण कर। इसकी विस्तार चर्चा कल करेंगे। इसका भावार्थ बहुत अच्छा है, उन्होंने और वहां संभाला भी है कि व्यवहार में अभूतार्थ कर सर्वथा अभूतार्थ ही समझ लेना उसका। ठीक है, बाकी चर्चा अपन करते हैं।